प्रभु ख्रीस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज माता कलीसिया दिव्य करुणा डिवाइन मर्सी संडे मनाता है। दिव्य करुणा का रविवार। आइए हम आज के इस पर्व पर मनन चिंतन करें। आपके लिए, मेरे लिए ईश्वर की करुणा क्या है? What is divine mercy? किस प्रकार आप और हम हमारे दैनिक जीवन में प्रभु की इस करुणा का अनुभव कर सकते हैं। एक कहानी इस प्रकार है, मिस्टर विली ने एक कहानी लिखी है। वो इस कहानी में, इसका कहानी का शीर्षक है अथाह समुद्र के समान ईश्वर की करुणा। द सी ऑफ मर्सी, करुणा का सागर। एक बार एक पुरोहित जो अपने जीवन से निराश, हताश, एक बड़े से पहाड़ पर जाकर वहां से कूदना चाहता था और उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। और रास्ते में उसका एक दोस्त पुरोहित का घर भी था, चर्च था। उसने सोचा कि अपने आप को खत्म करने से पहले मैं जाके मेरे दोस्त से मिलता हूं, उसे अलविदा कहता हूं। और वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उस चर्च में गया, उस गिरजाघर में गया। और वहां जाकर इस पुरोहित ने अपने दोस्त से अपने जीवन के बारे में सब कुछ कहा कि किस प्रकार उसने जो पुरोहिताई का बुलाहट उसे मिली थी, पुरोहिताई जीवन उसे मिला था, वो उचित रीति से नहीं जिया। हर प्रकार से उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और अपना कर्तव्य भली भांति नहीं निभाया। इसलिए वो सोचने लगा कि मेरे पाप, मेरे अपराध इतने हैं, मेरी आत्मा रोज मुझे खोजती है और मैं हर रोज सुबह उठकर जब भी मिसा बलिदान चढ़ाता हूं, मैं अपने आप को इतना अयोग्य पाता हूं कि मैं मिसा बलिदान चढ़ा नहीं सकता। पाप की ग्लानि, पाप का बोध इतना हो गया है, पाप का बोझ इतना बढ़ गया है जिसे मैं कम नहीं कर सकता। बस मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। अपने दोस्त की ये बातें सुनकर दूसरा पुरोहित, दूसरा दोस्त उससे कहने लगा, ईश्वर की करुणा पर, ईश्वर की दया पर भरोसा रखो। वो महान है, वो तुम्हारे सभी अपराधों को माफ करता है, उसकी करुणा पार है। और ये जो पुरोहित जो अपने आप को खत्म करने के लिए सोच रहा था, उसने कहा, तुम्हारी बात सही है, मैं जानता हूं कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपालु है, लेकिन जब भी ईश्वर अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा मुझे देता है तो मेरा जीवन एक उस बाल्टी के समान है जिसमें बहुत सारे छेद हैं। और जब भी ईश्वर मुझे आशीष देता है, माफिक देता है, कृपा देता है, मेरी आत्मा उस छेद वाली बाल्टी के समान है। धीरे धीरे से सब कुछ सूख जाता है। तब उसका दोस्त कहता है, तुम्हारा या तुम्हारी आत्मा उस छेद वाली बाल्टी के समान हो सकती है, लेकिन जब उस बाल्टी को, छेद वाली बाल्टी को तुम करुणा रूपी सागर में फेंक देते हो, डुबा देते हो, तो इससे बाल्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, या ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाल्टी में कितने छेद हैं। क्योंकि जब अथाह सागर में भले ही वो छेद वाली बाल्टी उसे फेंक दोगे, तब भी पानी उसके अंदर और बाहर से भर देगा। इसी प्रकार
जब तुम अपने आप को ईश्वर की करुणा रूपी सागर में फेंक दोगे तो ईश्वर की करुणा, ईश्वर की कृपा तुम्हें पूरी तरह से ढक लेगी। जी हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात कितनी सच है। जब भी हम अपने आप को ईश्वर की करुणा के सामने फेंक देते हैं, ईश्वर की करुणा के सामने रख देते हैं, हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में हजारों छेद हो सकते हैं, हमारे जीवन में अनगिनत पाप हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा इतनी अपार है कि वो हमें अपने बाहों में लेना चाहता है, वो बस हमें अपनाना चाहता है। प्रभु आज भी प्यारे बहनों और भाइयों, आपसे और मुझसे यही कह रहे हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें और काम दूंगा और थकाऊंगा। प्रभु ये भी नहीं कहते हैं आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ दूंगा। प्रभु ये भी नहीं कहते हैं आओ मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सही सजा दूंगा। नहीं, प्रभु कहते हैं थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इस करुणा के रविवार में प्यारे बहनों और भाइयों, ईश्वर की करुणा का अनुभव करें। आप और मैं प्रभु के जन्म पर, प्रभु के मृत्यु पर, प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि ये सब करने के बाद यदि ईश्वर की करुणा पर, ईश्वर की दया पर हमें भरोसा नहीं है, तो प्रभु का जीव उठना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये इस प्रकार है, मान लीजिए किसी के पास एक कार है लेकिन वो कभी चलाता नहीं है, या जिसको एक लॉटरी लगी है लेकिन उसने कभी वो लॉटरी दुकान में जाकर पैसा नहीं लिया हो, है लेकिन उसके पास नहीं, उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। वो गाड़ी है लेकिन चलाने का आनंद नहीं है। उसी प्रकार दिव्य करुणा से ईश्वर ने इस जगत को भर दिया है, लेकिन क्या मैं उस दिव्य करुणा तक पहुंचकर प्रभु के उस दिव्य करुणा के जल को पी सकता हूं, पी सकती हूं? तो आइए आज के इस दिन हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। जिस प्रकार उस पुरोहित भाई ने कहा था कि तुम्हारे आत्मा में भले ही हजारों छेद हो सकते हैं उस बाल्टी के समान, लेकिन जब तुम अपने आप को करुणा के सागर में फेंक देते हो तो ईश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बाल्टी में, तुम्हारी आत्मा में कितने छेद हैं, तुम्हारी आत्मा में कितने पाप हैं। प्रभु सब कुछ शुद्ध करता है, सब कुछ अपनी करुणा से ढक देता है। प्रभु क्रिस्त करुणामय ईश्वर हम पर दया करे। आमीन।